आज से हम शुरू करने जा रहे हैं आपकी वॉल्यूम 1 का 4th चैप्टर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। देखिए, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर इज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। कि जब कोई पार्टनर फर्म में एडमिट होता है, नया पार्टनर, तो ये फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन है। क्योंकि जब कोई नया पार्टनर फर्म में एडमिट होता है तो जो पुराना पार्टनरशिप एग्रीमेंट है या पार्टनरशिप डीड है, उस पार्टनरशिप डीड को ख़त्म कर दिया जाता है और एक नई पार्टनरशिप डीड या एक नया एग्रीमेंट बनाया जाता है जिसमें कि नया पार्टनर भी शामिल होता है। तो देखिए, रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है कि पुरानी फर्म का, पुराने रिलेशन का ख़त्म होना और नया रिलेशन मेंटेन करना। पार्टनर्स के बीच में जो इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर है, जो नए टर्म्स एंड कंडीशन है वो लिखते हुए एक नया पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाया जाता है जिसमें कि नए पार्टनर की कैपिटल, उसका प्रॉफिट में शेयर, इसके अलावा और भी जो टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड हुए हैं वो नई पार्टनरशिप डीड में लिख दिए जाते हैं। अब आगे देखिए, सेक्शन 31 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग अ पर्सन कैन बी एडमिटेड एज अ पार्टनर। कि कोई व्यक्ति, नया व्यक्ति फर्म में कब पार्टनर बनाया जा सकता है, किन परिस्थितियों में उसे पार्टनर बनाया जा सकता है। तो दो ही कंडीशन है। इफ इट इज सो एग्रीड इन पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनर्स की पार्टनरशिप डीड में ऑलरेडी ये इसके रिगार्डिंग कोई क्लॉज है कि एक पर्टिकुलर पर्सन एक पर्टिकुलर टाइम पर आके पार्टनर बन जाएगा, तो उस कंडीशन में उस टाइम पीरियड के आने पर उस नए पर्सन को पार्टनर बना दिया जाएगा। सेकेंड कंडीशन है इफ ऑल पार्टनर्स आर एग्रीड टू एडमिट द पार्टनर। देखिए, अगर पार्टनर्स की जो एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप डीड है उसमें नए पार्टनर के एडमिशन के रिगार्डिंग कोई बात नहीं लिखी हुई है, लेकिन सारे पार्टनर्स किसी व्यक्ति को, नए व्यक्ति को पार्टनर बनाने के लिए एग्री हैं, तो फिर नए व्यक्ति को पार्टनर बनाया जा सकता है। तो दो कंडीशन है, या तो पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ हो या फिर पार्टनरशिप डीड में नहीं भी लिखा है लेकिन सारे पार्टनर्स एग्री हैं। तो इन दो कंडीशन में किसी नए पर्सन को पार्टनर बनाया जा सकता है। इसके बाद देखिए कि जो नया व्यक्ति पार्टनर बनेगा उसको ये दो अधिकार मिलते हैं, ये दो राइट्स हैं जो कि एक व्यक्ति को पार्टनर बनने पर मिलेंगे। पहला है राइट टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म, दूसरा है राइट टू शेयर एसेट्स ऑफ द फर्म। देखिए, जो नया व्यक्ति पार्टनर बनेगा उसको अब फर्म के फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट हुआ करेंगे उसमें से उसे हिस्सा मिलेगा, जो भी उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो भी उसका प्रॉफिट शेयर डिसाइड हुआ है। दूसरा, राइट टू शेयर एसेट्स ऑफ द फर्म। देखिए, फर्म की एसेट्स पर उन सारे पार्टनर्स का अधिकार होता है जिन्होंने फर्म में कैपिटल इंट्रोड्यूस की है। तो जो नया पार्टनर आएगा वो भी फर्म में कैपिटल लगाएगा और फर्म की एसेट्स पर उसका भी अधिकार होगा उसकी लाई गई कैपिटल के प्रपोर्शन में। तो दो ये अधिकार हैं। अब एक चीज देखिए, जब कोई नया पार्टनर फर्म में आता है तो वो दो अमाउंट लेकर आता है। एक तो अपने हिस्से की कैपिटल लेकर आता है, दूसरा गुडविल का शेयर। देखिए, इसमें लिखा है न्यू पार्टनर कंपनसेट ऑल दोज पार्टनर्स हु सैक्रिफाइसेस देयर प्रॉफिट शेयर इन हिज और हर फेवर। तो देखिए, जब कोई नया व्यक्ति पार्टनर बनेगा तो ऑब्वियसली जो पुराने पार्टनर्स हैं उनका जो फर्म के प्रॉफिट में शेयर है वो कम हो जाएगा, क्योंकि वो अपने हिस्से को नए पार्टनर के फेवर में सेक्रीफाइस करते हैं। तो जो नया पार्टनर है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेट करता है कि उन्होंने अपना हिस्सा उसके फेवर में सेक्रीफाइस किया है। इसके लिए वो एक अमाउंट लेकर आता है जो कि सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को दे दिया जाता है, और ये अमाउंट कहलाता है प्रीमियम फॉर गुडविल। तो पार्टनर एक तो प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए पैसे लेकर आएगा, इसका वैल्यूएशन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ गुडविल ऑफ फर्म। अगर मान लीजिए फर्म की गुडविल 1 लाख है और कोई नया पर्सन पार्टनर बन रहा है 20% के लिए, तो फर्म की गुडविल का 20% वो लेकर आएगा, मतलब 1 लाख का 20%, 20,000 रुपये वो लेकर आएगा। और ये 20,000 किसको दिए जाएंगे? जिन्होंने नए पार्टनर के फेवर में अपना शेयर सेक्रीफाइस किया होगा उनको दिए जाएंगे ये 20,000। और किस रेशियो में दिए जाएंगे? जिस रेशियो में उन्होंने नए पार्टनर के फेवर में सेक्रीफाइस किया है, मतलब सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो नया पार्टनर दो अमाउंट लेकर आता है, एक तो हो गया प्रीमियम फॉर गुडविल और दूसरा गुडविल के अलावा नया पार्टनर लेकर आता है कैपिटल। और देखिए, कैपिटल लेकर आएगा तभी उसको फर्म की एसेट्स में राइट मिलेगा। तो दो राइट चाहिए आने वाले पार्टनर को, एक तो राइट टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म, इसके लिए वो गुडविल का अमाउंट लेकर आता है, और राइट टू शेयर एसेट्स ऑफ द फर्म, इसके लिए वो कैपिटल का अमाउंट लेकर आता है। तो ये तो हो गई एडमिशन से रिलेटेड थोड़ा सा बेसिक्स। अब हम बात करते हैं, जब कोई नया पार्टनर फर्म में एडमिट होता है तो कौन से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने पड़ते हैं। तो देखिए, ये वो सारे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट या एडजस्टमेंट हैं जो कि किसी नए पार्टनर के आने पर फर्म में किए जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें पता करना पड़ता है सेक्रीफाइसिंग एंड न्यू रेशियो। देखिए, जब नया पार्टनर आएगा तो वो गुडविल और कैपिटल का पैसा लेकर आएगा। तो जो गुडविल का पैसा है
वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में बांटना है, इसीलिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसके अलावा फर्म फ्यूचर में किस रेशियो में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करेगी पार्टनर्स के बीच में, तो इसके लिए नया रेशियो भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये जो स्टेप है इसमें हमें बनाना पड़ता है एक नोट, और उस नोट से हमें पता चल जाता है कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है और न्यू रेशियो। देखिए दूसरा स्टेप होता है, एक जर्नल एंट्री है, कैश ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर फॉर कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल। नया पार्टनर कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल के जो पैसे लेकर आएगा उसकी एक जर्नल एंट्री कर दी जाती है, कैश अकाउंट डीआर टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो ये एक सिंपल सी एंट्री होती है इस स्टेप में। इसके बाद अगला स्टेप है एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। इसमें दो पार्ट हैं। एक तो सबसे पहले नए पार्टनर के आने से पहले जो एग्जिस्टिंग गुडविल है जो कि बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाई दे रही है, उसे ओल्ड पार्टनर्स में राइट ऑफ कर दिया जाएगा ओल्ड रेशियो में। इसके बाद जो नए पार्टनर के हिस्से की गुडविल है उसका एडजस्टमेंट होगा। हो सकता है नया पार्टनर गुडविल का पैसा नगद लाया हो या फिर नहीं लाया हो, इससे रिलेटेड कई सारी कंडीशंस होंगी और उसके अकॉर्डिंग अलग अलग जर्नल एंट्री होंगी। तो जब इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे तो मैं उससे पहले आपको इससे रिलेटेड सारी जर्नल एंट्रीज लिखवाऊंगा। इसके बाद रिजर्व, P&L और डेफर्ड टैक्स में नए पार्टनर के आने के समय एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर बैलेंस शीट में कोई रिजर्व है, P&L का डेबिट या क्रेडिट बैलेंस है, अनएमोर्टाइज्ड डेफर्ड एक्सपेंस है, इनका एडजस्टमेंट किया जाता है। कैसे किया जाता है, क्या जर्नल एंट्रीज होती हैं, तो इस टॉपिक से रिलेटेड जब क्वेश्चंस आएंगे तो उससे पहले मैं आपको इससे रिलेटेड सारी जर्नल एंट्रीज बता दूंगा। इसके अलावा फर्म का जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, इसका एडजस्टमेंट करना पड़ता है। इसके अलावा एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर फर्म की जो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ हैं उनका रिवैल्यूएशन किया जाता है, और रिवैल्यूएशन से जो गेन या लॉस अराइज होता है उसे ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट दिया जाता है। इसके बाद पार्टनर्स की कैपिटल को उनके नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट कर दिया जाएगा, अगर क्वेश्चन में ऐसा कहा गया होगा, पार्टनर्स में ऐसा एग्रीमेंट हुआ होगा, अदरवाइज ये स्टेप नहीं करेंगे। तो देखिए ये सारे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमें करने हैं। तो सबसे पहले जो 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 17 तक के क्वेश्चन हैं वो सैक्रिफाइसिंग और न्यू रेशियो कैलकुलेट करने से रिलेटेड हैं। तो पहले हम उन्हें करते हैं। इसके बाद देखिए जैसे जैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आएंगे मैं आपको उनकी जर्नल एंट्रीज बताऊंगा। इस वाले टॉपिक में तो केवल नोट बनता है, इसके बाद के जितने भी स्टेप्स हैं इनमें जर्नल एंट्रीज करनी होती हैं। तो जब इन स्टेप से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे तो पहले मैं उसकी आपको पूरी मेथड और जर्नल एंट्रीज बताऊंगा, उसके बाद हम उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, यहाँ से हमारे सैक्रिफाइसिंग और न्यू रेशियो कैलकुलेट करने के क्वेश्चन है। गिरिजा, यतिन और जोबिन ये 3 पार्टनर हैं, 5-3-2 इनका रेशियो है। इन्होंने सुरेश को एडमिट किया है 1/5 शेयर के लिए। फाइंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखिए यहाँ पर आपको ओल्ड रेशियो दिया है और नया पार्टनर कितने हिस्से के लिए आया है इसकी इन्फॉर्मेशन दी है, और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है कि ये जो नया पार्टनर आया है सुरेश, इसने अपना हिस्सा पुराने पार्टनर से किस रेशियो में लिया है या किसने कितना सेक्रीफाइस किया है, इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चंस को करने के 2 मेथड होते हैं, तो मैं आपको इस क्वेश्चन को दोनों मेथड से करवाऊंगा। फिर आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये डिसाइड करना होता है कि कौन सा मेथड यूज करें। तो देखिए आपको इस क्वेश्चन में केवल ये रेशियो दिया है और नए पार्टनर का हिस्सा दिया है। अब फर्स्ट मेथड में हम बेस लेते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो को। अब देखिए आपको क्वेश्चन में तो ये नहीं बताया है कि एस के फेवर में किसने कैसे सेक्रीफाइस किया है, किस रेशियो में सेक्रीफाइस किया है। तो हम ये मानते हैं कि नए पार्टनर के फेवर में पुराने सारे पार्टनर्स ने सेक्रीफाइस किया है और उसी रेशियो में सेक्रीफाइस किया है जो उनका आपस में पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। तो इसका मतलब जो ओल्ड रेशियो है वो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा। अब हम ये कैलकुलेट कर लेंगे कि किसने कितना सेक्रीफाइस किया है। देखिए टोटल इनको 1/5 ही सेक्रीफाइस करना है। 1/5 का कितना पार्ट जी ने सेक्रीफाइस किया होगा, 5/10। मतलब जी ने सेक्रीफाइस किया है 5/50। वाई ने कितना सेक्रीफाइस किया होगा, 1/5 का 3/10। इसका मतलब इसने सेक्रीफाइस किया है 3/50। जेड ने कितना सेक्रीफाइस किया होगा, 1/5 का 2/10। मतलब इसने सेक्रीफाइस किया है 2/50। तो यहां से हमें यह पता चल गया कि किस पार्टनर ने कितना सेक्रीफाइस किया है। अब न्यू शेयर कैसे निकाला जाता है। न्यू शेयर के लिए ओल्ड शेयर में से माइनस कर दीजिए जितना उन्होंने सेक्रीफाइस किया है। तो हम तीनों का निकालते हैं, जी वाई जेड का न्यू शेयर। देखिए इसका ओल्ड शेयर क्या है, 5/10। वाई का कितना है, 3/10। जेड का कितना है, 2/10। ये तो हो गया इनका ओल्ड शेयर, 5/10, 3/10 एंड 2/10। अब इनके ओल्ड शेयर में से
ये जो इन्होंने सेक्रीफाइस किया है ये माइनस कर देते हैं। तो माइनस कर देंगे, इसका इसने कितना सेक्रीफाइस किया है 5/50। तो यहाँ से इसका न्यू शेयर आ जाएगा 20/50। इसने सेक्रीफाइस किया है 3/50, इसका आ गया 12/50। इसने सेक्रीफाइस किया है 2/50, ये सेक्रीफाइस वाले हमने माइनस कर दिए, तो इसका आ गया 8/50। यहाँ से हमें तीनों के न्यू शेयर मिल गए। अब हम नया रेशियो निकाल सकते हैं। नए रेशियो में 4 पार्टनर होंगे, जी, वाई, जेड और एस। 20/50, 12/50, 8/50 और नया पार्टनर कितने हिस्से के लिए आया है 1/5। तो देखिए इसको 50 बनाने के लिए 10 का मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे, तो रेशियो हो गया 20, 12, 8 और 10। ये देखिए सब 2 से डिविजिबल हैं, तो यहाँ रेशियो बन जाएगा 10, 6, 4 एंड 5। तो ये आ गया हमारा नया रेशियो फर्स्ट मेथड से। अभी हम इसी को दूसरे मेथड से और करेंगे, जिसमें हम फ्यूचर रेशियो को बेस मानेंगे। फ्यूचर रेशियो का मतलब क्या है, देखिए जब नया पार्टनर आ गया एस, तो इसके बाद जो फर्म का प्रॉफिट हुआ करेगा वो पूरा प्रॉफिट जी, वाई, जेड में 5, 3, 2 के रेशियो में तो नहीं बटेगा, क्योंकि फिर एस को क्या दिया जाएगा। तो देखिए फ्यूचर में एस के आने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा एस को देने के बाद, उसमें से जी, वाई, जेड किस रेशियो में बांटेंगे, तो उसे कहेंगे फ्यूचर रेशियो। और फ्यूचर रेशियो वही माना जाएगा जो इनका ओल्ड रेशियो है 5, 3 और 2, क्योंकि आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है। अगर आपको क्वेश्चन में फ्यूचर रेशियो की इंफॉर्मेशन दे रखी होगी तो जो इनका फ्यूचर रेशियो होगा वो लिख दिया जाएगा। अब देखिए जो फ्यूचर रेशियो है वो पूरे प्रॉफिट को जी, वाई, जेड में इस रेशियो में नहीं बांटना है, क्योंकि फ्यूचर में तो एस भी पार्टनर होगा और उसको 1/5 दिया जाएगा। तो फ्यूचर में जी, वाई और जेड मतलब गिरिजा, यतिन और जुबिन के लिए कितना हिस्सा बचेगा। तो देखिए अगर फर्म का टोटल प्रॉफिट 1 हो तो प्रॉफिट अवेलेबल फॉर जी, वाई, जेड कितना होगा। देखिए फर्म का टोटल प्रॉफिट अगर 1 है तो इसमें से 1/5 तो जो नया पार्टनर एस है इसको दे दिया जाएगा। तो अब जी, वाई, जेड के लिए कितना बचेगा 4/5। अब ये जो 4/5 है इसे जी, वाई, जेड किस रेशियो में बांटेंगे, अपने ओल्ड रेशियो में, क्योंकि ये जो फ्यूचर रेशियो ये वही है जो ओल्ड रेशियो है, क्योंकि क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। तो जो फ्यूचर रेशियो है वो वही होता है जो ओल्ड रेशियो होता है। अब हम यहाँ से निकालेंगे जी का नया हिस्सा क्या होगा, वाई का नया हिस्सा क्या होगा और जेड का नया हिस्सा क्या होगा। तो देखिए 4/5 में से जी को कितना मिलेगा 5/10, 4/5 में से वाई को कितना मिलेगा, फ्यूचर रेशियो 3/10, 4/5 में से जेड का हिस्सा कितना है फ्यूचर में 2/10। तो देखिए यहाँ से हमें सीधे पता चल गया कि नई फर्म में इनको कितना शेयर मिला करेगा प्रॉफिट का। तो ये तो हमें तीनों का शेयर पता चल गया। अब हम यहाँ से न्यू रेशियो निकाल सकते हैं। न्यू रेशियो में 4 पार्टनर जी, वाई, जेड और नया पार्टनर एस। तो देखिए 20/50, 12/50, 8/50 और नया पार्टनर कितने का हिस्सेदार है 1/5 का। तो इसमें हम 0 लगा देंगे दोनों में, मतलब 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ गया 20, 12, 8 और 10, 2 से डिवाइड करते तो 10, 6, 4 और 5। तो आपने देखा मैंने आपको 2 तरीके से इस एक ही क्वेश्चन को करवाया है, क्योंकि यहाँ पर आपको ओल्ड रेशियो और नए पार्टनर का हिस्सा दिया था। सेक्रीफाइस की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी, फ्यूचर रेशियो की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी। तो हम दोनों में से किसी भी मेथड से कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में सेक्रीफाइस की इन्फॉर्मेशन दी होगी तो ये वाला मेथड यूज़ करेंगे, फ्यूचर रेशियो की इन्फॉर्मेशन दी होगी तो ये वाला मेथड यूज़ करेंगे, नहीं दी होगी तो अपनी मर्जी से कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। A and B are partners sharing profit and losses in the ratio of 7:5. They agree to admit C, their manager, into partnership, who is to get 1/6 share in the profit. He takes his share as 1/24 from A and 1/8 from B. Calculate new profit sharing ratio. देखिए यहाँ पर आपको A और B का ओल्ड रेशियो दिया हुआ है और जो C आया है कितने हिस्से के लिए आया है 1/6 शेयर के लिए, जो कि पहले इनका मैनेजर हुआ करता था। अब इसने सी ने अपना जो 1/6 शेयर है वो कैसे एक्वायर किया है, 1/24 पार्ट इसने एक्वायर किया है ए से और 1/8 बी से। हमें यहाँ पर नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। देखिए मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 2 मेथड से करवाया था। पहले में हमने सेक्रीफाइस को बेस माना था,
तो ये हमें उसी मेथड से करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर सेक्रीफाइस की इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो देखिए कैसे करेंगे। ये ए और बी का शेयर है, सी 1/6 के लिए आया है। अब देखिए ये 1/6 इसने किससे लिया है या किसने सेक्रीफाइस किया है। इसने 1/24 लिया है ए से और 1/8 लिया है बी से। तो सेक्रीफाइस बाय ए 1/24 और सेक्रीफाइस बाय बी 1/8। तो अब हमें ये पता है कि किसने कितना सेक्रीफाइस किया है। अब हम ए और बी का न्यू शेयर निकाल लेते हैं। अब न्यू शेयर कैसे आएगा, उनके ओल्ड शेयर में से सेक्रीफाइस्ड शेयर माइनस कर देंगे। तो देखिए ए का पहले कितना था 7/12 ओल्ड रेशियो और जिसमें से कितना सेक्रीफाइस कर दिया 1/24। तो अब इसका कितना हिस्सा बचा 13/24। ऐसे बी की बात करते हैं। बी का पहले कितना था 5/12, सेक्रीफाइस कितना कर दिया 1/8। तो इसका हिस्सा हो गया 7/24। अब हम न्यू रेशियो निकाल सकते हैं। तो देखिए ए का है 13/24, बी का है 7/24 और सी का कितना है 1/6। तो देखिए इसमें इस 6 को भी 24 बनाने के लिए हमें 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे। तो अभी आ गया 13, 7 एंड 4। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ए बी सी पार्टनर्स हैं 3-2-1 के रेशियो में। इन्होंने डी को एडमिट किया है 1/8 शेयर के लिए और ये 1/8 इसने कैसे एक्वायर किया है 1/16 बी से और 1/16 सी से एक्वायर किया है। हमें नया रेशियो बताना है। तो देखिए यहाँ जो नया पार्टनर है डी उसने केवल बी और सी से ही एक्वायर किया है। इसका मतलब बी और सी ने ही सेक्रीफाइस किया है, ए ने कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं किया है। तो यहाँ पर आपको देखिए सेक्रीफाइस की इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो हम इसको भी फर्स्ट वाले मेथड से करेंगे जिसमें कि हम सेक्रीफाइस को बेस मानते हैं। तो ये ए बी सी का हिस्सा है और ये नया पार्टनर आया है 1/8 के लिए। अब देखिए किसने कितना सेक्रीफाइस किया है। डी ने एक्वायर किया है बी से, इसका मतलब बी ने सेक्रीफाइस किया है कितना 1/16। इतना ही इसने सी से एक्वायर किया है। तो इन दोनों ने 1/16 सेक्रीफाइस किया है। अब हम यहां से न्यू शेयर निकाल सकते हैं। देखिए न्यू शेयर कैसे निकलता है, ओल्ड में से जो पार्ट सेक्रीफाइस किया है वो माइनस कर दीजिए। तो बी और सी का ही नया रेशियो निकलेगा, ए का तो नहीं निकलेगा क्योंकि ए ने कुछ भी गेन या सेक्रीफाइस नहीं किया है। तो उसका तो वही रहेगा जो पुराना है। तो देखिए बी का पहले कितना था 2/6, इसमें से इसने कितना सेक्रीफाइस कर दिया 1/16। तो अब इसका कितना बचा हिस्सा 13/48। अब सी की बात करते हैं। देखिए सी का पहले कितना था 1/6, कितना सेक्रीफाइस कर दिया 1/16। यहाँ से हम एलसीएम लेंगे 48 आएगा। तो इसका आ रहा है 5/48। अब हम न्यू रेशियो निकाल सकते हैं। न्यू रेशियो में 4 पार्टनर होंगे ए बी सी और डी। तो देखिए ए का तो वही रहेगा 3/6, बी का 13/48, सी का 5/48 और डी नया पार्टनर है 1/8 के लिए। अब देखिए यहाँ पे जो इनके डिनोमिनेटर है वो इक्वल नहीं है, तो इनको हम इक्वल करेंगे। देखिए इसका एलसीएम लेंगे हम 48 और 6 और 8 का, तो 48 आएगा। इसमें हमें 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ये भी 48 हो जाएगा और इसमें 8 का करना पड़ेगा। तो देखिए क्या बनेगा ऊपर 24, 13, 5 एंड 6। ये हो गया नया रेशियो। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। भारती एंड आस्था ये 2 पार्टनर है 3 और 2 के रेशियो में। इन्होंने दिनकर को एडमिट किया है एज अ पार्टनर 1/5 शेयर के लिए विच ही गॉट इक्वली फ्रॉम भारती एंड आस्था। मतलब ये जो 1/5 दिनकर ने गेन किया है, दिनकर 1/5 शेयर के लिए आया है, तो ये 1/5 शेयर ये भारती और आस्था से लेगा किस रेशियो में इक्वली। इसका मतलब भारती और आस्था ने इक्वली सेक्रीफाइस किया है, मतलब 1 और 1 के रेशियो में सेक्रीफाइस किया है। मतलब आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो दे रखा है। तो हमें यहाँ पर न्यू रेशियो निकालना है। तो ये भारती और आस्था का रेशियो है और दिनकर आया है 1/5 शेयर के लिए। तो अब यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो की तो इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि जो दिनकर है उसने भारती और आस्था से इक्वली गेन किया है, एक्वायर किया है। इसका मतलब भारती और आस्था ने इक्वली सेक्रीफाइस किया है। तो अब हमारे पास जब सेक्रीफाइसिंग रेशियो है तो अब हम ये कैलकुलेट कर लेंगे कि किसने कितना सेक्रीफाइस किया है। तो टोटल तो उतना ही सेक्रीफाइस होगा जितने हिस्से के लिए नया पार्टनर आया है, मतलब 1/5। इस 1/5 में से भारती ने कितना सेक्रीफाइस किया होगा, ये देखिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो दे रखा है, वहां से निकालेंगे 1/2।
मतलब भारती ने सेक्रीफाइस किया 1/10 और आस्था ने भी इतना ही सेक्रीफाइस किया होगा, यह आ गया 1/10। तो दोनों का सेक्रीफाइस हमें पता चल गया। अब हम न्यू शेयर निकाल सकते हैं। देखिए भारती का पहले हिस्सा था 3/5, कितना सेक्रीफाइस कर दिया 1/10, तो इसका हिस्सा हो गया 5/10। आस्था का पहले शेयर था 2/5, कितना सेक्रीफाइस कर दिया 1/10, तो इसका हिस्सा हो गया 3/10। तो हमें दोनों का न्यू शेयर मिल गया। अब हम न्यू रेशियो निकाल सकते हैं। देखिए भारती का नया हिस्सा है 5/10, आस्था का 3/10 और दिनकर तो 1/5 शेयर के लिए आया है। तो देखिए इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई करके इसे 10 बना देंगे, तो यहाँ से हमारा रेशियो बन जाएगा 5, 3 एंड 2। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। मोहन एंड महेश ये पार्टनर हैं, इनका रेशियो है 3 और 2। इन्होंने नुसरत को एडमिट किया है 1/4 शेयर के लिए। नुसरत टेक्स हिज शेयर फ्रॉम मोहन एंड महेश इन द रेशियो ऑफ 2:1। देखिए इन दोनों ने नुसरत को एडमिट किया है 1/4 शेयर के लिए। अब ये 1/4 शेयर नुसरत ने मोहन और महेश से किस रेशियो में लिया है 2 और 1। देखिए मोहन और महेश से लिया है, इसका मतलब मोहन और महेश ने सेक्रीफाइस किया है। तो ये हो गया हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो अब हमें इसे भी सेक्रीफाइसिंग वाले मेथड से करना है। तो देखिए मोहन महेश का ये रेशियो है पुराना और नुसरत को एडमिट किया है 1/4 हिस्से के लिए। और यहाँ पर हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो दिया ही है कि मोहन और महेश ने किस रेशियो में सेक्रीफाइस किया है 2 और 1। तो अब हम पहले पता करेंगे कि किसने कितना सेक्रीफाइस किया है। देखिए नुसरत 1/4 हिस्से के लिए आया है, तो इन्होंने 1/4 ही सेक्रीफाइस किया होगा किस रेशियो में 2 और 1। तो 2/3 तो इसने सेक्रीफाइस किया है और 1/4 का 1/3 महेश ने सेक्रीफाइस किया है। तो यहाँ से हमें पता चल गया 2/12 एंड 1/12 इन्होंने सेक्रीफाइस किया है। अब हम न्यू शेयर निकालेंगे कि सेक्रीफाइस करने के बाद इनका नया हिस्सा क्या है। देखिए मोहन का पहले हिस्सा कितना था 3/5 और इसने सेक्रीफाइस कितना कर दिया 2/12। तो यहाँ से एलसीएम आएगा 60, तो मोहन का हिस्सा हो गया 26/60। अब इसकी बात करते हैं महेश की। महेश का पहले हिस्सा था 2/5, इसने सेक्रीफाइस किया है 1/12, तो यहाँ भी एलसीएम आएगा 60, तो इसका हिस्सा हो गया 19/60। अब हम न्यू रेशियो निकालेंगे मोहन महेश और नुसरत का। तो मोहन का है 26/60, महेश का 19/60 और जो नुसरत है वो 1/4 का पार्टनर है। तो देखिए इसे भी 60 बनाने के लिए 15 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो हमारा रेशियो आ गया 26, 19 और 15। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।